आइए एच फॉर हिंदी 1 to 1 पर अभी देखते हैं। कोई चीज़ अगर यहीं का यहीं है, मतलब कोई बदलाव नहीं हो रहा उसमें, तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या फ्रेजिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। नए हैं अगर चैनल पर तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए फ्री होता है। करते हैं शुरुआत। देखिए, इसके लिए बेहद ही आसान सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेते हैं और फिर कहते हैं हैज़ रिमेन्ड, मतलब रह गया है। और कहाँ रहा है? एग्जैक्टली वेर इट वॉज। अब इसका सेंटेंस में भी इस्तेमाल देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट आता है इतना समय बीत गया, फिर भी मामला यहीं का यहीं है। तो इतना समय बीत गया के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम। इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम, फिर भी मामला, फिर इसके बाद कॉमा, फिर भी मामला यहीं का यहीं है। द मैटर has remained exactly where it was. Even after all this time, the matter has remained exactly where it was. एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, अब बहुत पर्टिकुलर होकर इतना समय बीत गया, so much time has gone by, उसमें मत पड़िए। जब आप आसान तरीके से कह पाते हैं अपनी चीज़ों को, तो आसान वाले तरीका ही आपको पहले पिक करना चाहिए। और एडवांस के नाम पर अपने सेंटेंसेस में ब्रेविटी को कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दीजिए। सरकार बदल गई लेकिन व्यवस्था यहीं की यहीं रही। अच्छा, यहाँ पर एक ख़ास चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं। मान लीजिए आप कहीं शादी-वादी में जाते हो, तो वहाँ व्यवस्थाओं के लिए आप अरेंजमेंट्स की बात करते हो। लेकिन जब आप सरकार से रिलेटेड व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो उसके लिए सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो कहा जा रहा है सरकार बदल गई, तो आप कहेंगे द गवर्नमेंट चेंज्ड, बदल गई। ये ध्यान दीजिएगा, इसे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट वो सब मत कहिए। द गवर्नमेंट चेंज्ड, लेकिन अब इसके लिए आपको बट का इस्तेमाल करने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। मैं यहाँ येट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। येट द सिस्टम has remained exactly where it was. So the government changed, yet the system has remained exactly where it was. महीनों के बातचीत के बावजूद बाद भी परियोजना यहीं की यहीं है। Even after months of, even after months of, महीनों की बातचीत की बात हो रही है। सो इवन आफ्टर मंथ्स ऑफ, अब यहाँ बातचीत के लिए आप डिस्कशन कह सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कह सकते हैं। लेकिन क्या कहने का मतलब क्या है? बातचीत के बाद भी परियोजना यहीं की यहीं है। इवन आफ्टर मंथ्स ऑफ डिस्कशन, चलिए, द परियोजना, आई एम सॉरी, द प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद ये वाला थॉट, हैज रिमेन एग्जैक्टली वेयर इट वाज। इवन आफ्टर मंथ्स ऑफ डिस्कशन, द प्रोजेक्ट हैज रिमेन एग्जैक्टली वेयर इट वाज। उसकी सोच आज भी यहीं की यहीं अटकी हुई है। उसकी सोच, हिज माइंडसेट। यहाँ थॉट्स का इस्तेमाल ना करके आप माइंडसेट का इस्तेमाल करेंगे। ये कहने का मतलब है कि चीज़ों को लेकर लोगों का जो रवैया होता है, जो माइंडसेट होता है, उसमें बदलाव नहीं होता। किसी चीज़ को लेकर थॉट तो आप फिर भी बदल देंगे, लेकिन माइंडसेट कैसे बदलेंगे? सो हिज माइंडसेट हैज़ रिमेन्ड एग्जैक्टली वेयर इट वाज। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन चर्चा यहीं की यहीं रह गई। इसका ट्रांसलेशन डालिए कमेंट में, और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।